मोदी हुकूमत ने भारत के तमाम 62 कैंटोनमेंट बोर्ड ख़त्म करने का फैसला किया है। भारतीय हुकूमत के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाले शहरी इलाकों को म्यूनसिपल इदारों के हवाले और आर्मी एरियाज़ को मिलिट्री स्टेशंस में तब्दील कर दिया जाएगा। कैंटोनमेंट के स्टेटस में तब्दीली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कैंट वाले भी आम शहरी बन गए। मुल्क भर के तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स खत्म करने का फैसला। जी नाज़रीन, हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद तमाम 62 फौजी कैंटोनमेंट बोर्ड्स को खत्म करने का फैसला कर लिया है। कैंट के सारे इलाकों को सिविलियन म्यूनिसिपल इदारों के हवाले कर दिया जाएगा। फैसले के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड्स में मौजूद रिहायशी इलाकों का इंतजाम मुतालिका म्यूनिसिपल इदारों के पास होगा, जबकि मिलिट्री एरियाज को छोटे फौजी स्टेशंस में तब्दील कर दिया जाएगा। वहाँ हो नहीं सकती रोहित भाई। आप सनातनी सभ्यता की बात कर रहे जो 1 लाख वर्ष पुरानी है। 62 कैंटोनमेंट एरियाज भारत के अंदर पूरी तरीके से खत्म किए जा रहे हैं। वहां पर बनेंगे मिलिट्री स्टेशंस। अब ये देख करके पाकिस्तानियों को तो आग लगनी ही थी, क्योंकि पाकिस्तान पूरा का पूरा देश ही कैंट है। पाकिस्तान में बिना फौज की मर्जी के आप सांस नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। फौज चाहेगी तो आपको योजनाएं मिलेंगी, फौज नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेंगे। हालांकि भारत में इससे अच्छा इफेक्ट पड़ना है। बस खाली एक मुझे जो चीज लग रही है, उम्मीद करता हूँ कि जो कैंट में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगे होते हैं वो पेड़ पौधे ना कटे प्राइवेट इंडिविजुअल पर जाने में। उसके अलावा सब कुछ बहुत ही अच्छा जबरदस्त फैसला है। वहां पर मिलिट्री स्टेशंस बनेंगे। मिलिट्री स्टेशंस का पूरा कंट्रोल जो है वो डिफेंस के पास में रहेगा। और जो कैंट एरिया में आम लोग रहते थे, जो कि असल में फौज के लोगों से ज्यादा आबादी जिनकी होती थी, उनको जो सुविधाएं राज्य सरकार की नहीं मिल पाती थी, वो किसी भी राज्य में हो, वो बड़े आराम से एक्सेस कर सकेंगे। और हर तरीके से ये बहुत ही अच्छा फैसला माना जा रहा है। पाकिस्तान में आज आम आदमी भी तड़प रहा है कि काश काश एक दिन आए। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, काश एक दिन आए कि पाकिस्तान में हमको ऐसा दिन देखने को मिले। ऐसे पाकिस्तानी कमेंट कर रहे हैं। भारत की सरकार ने पूरे भारत में जितने भी कंटोनमेंट रीजन है ना, वो सब ख़त्म कर दिए। और जितने भी कंटोनमेंट एरियाज़ हैं वो लोकल म्यूनसिपल्स के हवाले कर दिए, जो जो उस इलाके की म्यूनसिपलिटी थी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कंटोनमेंट जंगों के ज़माने में होते हैं, और जब जंगें नहीं होती तो नॉर्मल सिस्टम होता है। हम यहाँ पे यूरोप में मैं 33 साल से रह रहा हूँ। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, इंग्लैंड, कहाँ नहीं रहा मैंने तो कहीं पे कोई कंटोनमेंट एरिया या कोई मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड एरिया ये वो नहीं देखे। भारत में कुछ इलाके थे जो कि अब ख़त्म कर दिए गए और अब वो सिविलियन एरिया में चले गए। लेकिन पाकिस्तान तो पूरे का पूरा पाकिस्तान एक तरह से आर्मी की जागीर है, आर्मी की मिल्कियत है। पाकिस्तान आर्मी उसको अपना इलाका समझती है। लेकिन कुछ कंटोनमेंट एरिया तो उसको आप कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत सारे हैं पूरा पाकिस्तान। अब आप ये नक्शा देख रहे हैं, इसमें पहले तो एतराज़ आप ना कीजिएगा कि इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है, पीओके भी है। तो इसमें वो सारा इलाका बताया गया है जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, उसके हवाले से चीज़ें बताई गई हैं। अब आपने इसमें जो पीओके का देखा होगा कि स्ट्राइप्स बनी है, ये कंट्रोवर्शियल एरिया है, क्योंकि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को कंट्रोवर्शियल एरिया नहीं बताता। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का इलाका बताता है। वो ये बताता है कि ये है ही पाकिस्तान का हिस्सा। यूनाइटेड नेशंस का जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, वो खाली पीओके है। और आहिस्ता आहिस्ता अब हमारी किताबों में, हमारे उसमें सब चीज़ों में गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा काउंट होता है। और ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है जिसको रजिस्टर करा दिया है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में। हर जगह आपको नक्शे में कश्मीर का पीओके जो है ना वो स्ट्राइप्ड मिलेगा, गिलगित बल्तिस्तान नहीं। खैर, अब आप देखें इस नक्शे में, आप देखें पूरे पाकिस्तान कंटोनमेंट। सिर्फ कराची शहर में 6 कंटोनमेंट्स हैं। कोरंगी कैंट, क्लिफ्टन कैंट, कराची कैंट, मनोड़ा कैंट, मलिर कैंट, फैसल कैंट। अजीनी, मैंने एक बार एक आदिम मौलाना से पूछा टीवी पे, मैंने कहा अजीनी क्या होता है? कहता जो भारत का मुसलमान है वो हिंदुस्तानी। मैं कहा वो तो है। अरब का अरब। कहता है जो हिंदुस्तानी और अरब के बीच का ही अजनी है।
मैं कहा भाई क्या तुमने नई टेक्नोलॉजी ला दी है। अब वहां रेडिकलाइजेशन इतना हो गया है, इतने अक्कल पे पत्थर पड़ गए हैं, जहां खाने को नहीं मिल रहा वहां 4 बिलियन डॉलर का खाना जो लाखों लोगों का पेट महीने तक भर सकता, वो जाया हो रहा है। साइंस कहता हम 50,000 साल से ज्यादा पुराने हैं। अब जो 1 लाख वर्ष तक हमने संजोया है, समेटा है, वो हमारी जीवन शैली बन गई है। और यहां आप बात क्या कर रहे हैं? यहां बात कर रहे हैं काफिर कत्ल गाज़वाए हिंद, गाजी और गजनवी की। गज़वाए हिंद के इरादे पे 75 साल तक देश को चलाने वाले लोग जो भिखारी हो चुके हैं, भिखमंगे हो चुके हैं, सम्मान करते हैं। हम अन्न का भी सम्मान करते हैं, हम जल का भी सम्मान करते हैं, हम वायु का भी सम्मान करते हैं, हम सूर्य की भी आराधना करते हैं, चंद्र भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये जो पृथ्वी के एलिमेंट्स हैं, जिन्हें 5 एलिमेंट्स कहते हैं, उनके कारण ही जीवन संभव है। इवन आप आयुर्वेद में जाए, वो भी आपके 5 एलिमेंट्स को चेक करता है, जिसमें वायु होती है, पित्त होती है, ये जैसे हम हमारे एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता है पिछले साल उन लोन ऐप से कितना लोन उठाया गया अमेरिका में? 35 मिलियन की आबादी है, लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 1 ट्रिलियन डॉलर। और 40% पता पैसा कहाँ गया? 40% पैसा, यानी कि 400 बिलियन डॉलर। यहाँ 4 की बात कर रहा हूँ, मैं 400 की बात कर रहा हूँ। टू बाई ग्रोसरीज, यानी कि अंडा, दूध, ब्रेड, घी खरीदने के लिए वहां लोन ले रहे 400 बिलियन डॉलर का लोन। पाप पुण्य धर्म कर्म ट्रायल बैलेंस 0। कह रहा अगर आपने ये 4 चीजें बच्चों के दिमाग में डाल दी, आपके यहाँ से 90% क्राइम और दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे। कह रहा मैं वही कर रहा हूँ, जो आपके बिलीफ हैं, जितना मुझे आता है मैं जाके वो बच्चों को समझाता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मेरा जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। अब जैसे यही छोटी चीजें, खाना वेस्ट नहीं करना, एलिमेंट्स का रेस्पेक्ट करना, जान गाय माता है, पृथ्वी कर इज्जत करना, आसमान की इज्जत करना, बारिश इज अ गॉड्स गिफ्ट, सनलाइट इज अ गॉड्स गिफ्ट, राइट? हमारे यहाँ अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे इतना सा भी अन्न बचा हो तो हम अन्न वो भी चिड़ियों को खिलाते हैं। हमारे अन्न वेस्ट नहीं होता। हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उतना ही लो जितना आपको खाना है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं, यहाँ पे कल्चर संबंधित है। पहले हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां हमारे दर्शकों को ये पता है कि 20 लोग खाने की लाइनों में मर गए। आप देखिए उस देवी अन्नपूर्णा की हमारे यहाँ इतनी कृपा रही है कि हम अपने बड़े बूढ़ों को और बच्चों का पालन पोषण कर पा रहे हैं। वही जापान में जाइए, आज के डेट में जापान की इकोनॉमी हमसे बड़ी है, सच्चाई है, रियलिटी है, पर वहां बूढ़ों और को जंगल में छोड़ा जाता था क्योंकि इतना खाना नहीं था, तो बच्चों को खिलावे, बूढ़ों को खिलावे। माता की इतनी कृपा रही हम पे। एक बार मैं ऐसे ही आपको दूसरी चीज बताऊं, सभ्यता की बात। भारत के अंदर 62 नॉन कैंटोनमेंट एरियाज को पूरी तरीके से अबॉलिश करने का फैसला ले लिया गया है, और धीरे धीरे इन सबको अबॉलिश किया जाएगा। हिमाचल से इसकी शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे 62 के 62 खत्म हो जाएंगे और वहाँ पर मिलिट्री स्टेशंस बन जाएंगे। अब हमें समझना पड़ेगा कैंट है क्या। कैंट उस जगह को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जैसे कैंट है, जैसे लखनऊ में कैंट है, जैसे मेरठ में कैंट है, जैसे बैरकपुर में, अलग अलग जगहों पर उस कैंट के इलाके में सबसे पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ फौज नहीं रहती है। अगर आप किसी भी कैंट का अपने नज़दीकी मैप उठा करके देखेंगे तो उसके मुश्किल से 25-30 इलाके को 25-30-40% इलाके को फौज ने घेर रखा होता है, बाकी सब पे आम लोग रहते हैं। बहुत ज़्यादातर इलाके तो खाली पड़ रहते हैं, पेड़ पौधे बहुत होते हैं कैंट में। किसी भी शहर में आपको एकदम से शहर के भीड़ धूल धक्के में चल रहा हो, अचानक से आप कैंट में एंटर करो तो ऐसा लगता है दुनिया ही बदल गई है। आबादी एकदम से कम हो जाती है, एकदम से पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं, एकदम से वहाँ के काफ़ी चीज़ें एकदम बदल दी। अगर वहाँ पर नुकसान क्या है हमें देखना पड़ेगा। अब कैंट के इलाके में जो आम पब्लिक रह रही है, जो कि बहुसंख्यक में आम पब्लिक ही होती है, वहाँ पर अगर वहाँ के फौज के इतने लोग नहीं रहते जितने बाकी लोग रहते, तो बहुसंख्यक जो बाकी के लोग हैं उनका फौज से तो कोई लेना देना है नहीं, ना उनका कोई फौज से लेना देना, ना वो जाके कोई ड्यूटी कर रहे हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है।
अब स्टेट फॉर एग्जांपल दिल्ली कैंट है, तो दिल्ली सरकार की जितनी योजनाएं होंगी वो उस कैंट के एरिया को नहीं मिलेंगी। और जो मेयर होता है, जो जैसे एमसीडी के चुनाव है, बाकी सब इसमें वहाँ इससे तो कोई लेना ही देना नहीं, उसका पूरा अलग ही सिस्टम होता है। जो कैंट का इलाका है उसको डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। अब इनको कैंट को हटा करके मिलिट्री स्टेशंस वहां पर बनाए जाएंगे, जिसमें जो आम पब्लिक है क्योंकि उसको लेने का, और मेरे हिसाब से फैसला कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जो आम पब्लिक है उसका फौज से कोई लेना देना नहीं। जब उसका कोई लेना देना ही नहीं, उसको अपनी आम जिंदगी जीनी है, तो आखिर उसको वहां पे क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। और फौज के लिए भी आज भी फायदे की नहीं, ये ब्रिटिश राज के टाइम पे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए चीज बनाई थी। क्यों बनाई थी? आप देखो, जितने भी जो ये कैंटोनमेंट एरिया है, या तो आपको दो प्रकार के मेजर नहीं मिलेंगे। एक जो बड़े कैंटोनमेंट एरिया है जहां पे फौज बहुत बड़ी मात्रा में रहती है, और जो छोटे हैं वो अमूमन छोटे जितने भी हैं वो आपको वहां मिलेंगे जो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो प्रिंसली स्टेट्स हो, या फिर उन्होंने अपना कोई वहां पे अपना एक चाटुकार किस्म का राजा बैठा रखा, जो भी हो, अगर बाहर कुछ भी होता है तो वो स्टेट उसमें अपना जो राजा कानून है वो उसको सजा दे सकता है। लेकिन अगर वो किसी का भी अपहरण करके अंग्रेज उस कैंटोनमेंट में ले आए, किसी महिला को उठा लाए, कहीं चोरी चकारी करके लाए, किसी की भेड़ बकरी गाय उठा के ले आए, तब कोई भी कानून लागू नहीं होता था। और अंग्रेजों की बड़े मस्त कट रही थी, क्योंकि जंग तो लड़नी नहीं है ज्यादातर, तो बड़ा मस्त कट रही थी। अंग्रेजों के लिए काम की चीज थी, आज भारत में किसी काम की नहीं है। और बल्कि इससे जो सिविलियन है उनके बीच में और कैंट में रहने वाले लोगों के बीच में एक डिस्प्यूट पैदा हो रहा, तो अच्छा है ये फैसला ऐसे लिया जाए।